Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding chapter combustion and flame. तो पहला क्वेश्चन आ जाता है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एलपीजी, अल्कोहल, पेट्रोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, दो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जब एक्सटिंग्विशर को आप ऑन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और वाटर भी रिलीज होता है। दो काम होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, दूसरा वाटर भी रिलीज हुआ। तो इससे क्या होता है, जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है उसका इग्निशन टेम्परेचर नीचे आ जाता है और फायर कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फ्यूल के बर्निंग के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं और एयर पोल्यूशन का रीज़न बनती हैं। जो स्मोक एमिट होती है इन फ्यूल से, इससे भी पोल्यूशन होता है, कई डिजीज़ का रीज़न भी बनता है। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं इन फ्यूल्स के, वो स्किन डिजीजेस और रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि लोग जनरली सर्दियों में बंद कमरों में अंगीठी या कोयला बर्न करके रख लेते हैं। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अपना रूम का दरवाज़ा खुला रखें, बंद ना करें। ऐसा इसलिए एडवाइस किया जाता है कि रूम बंद करने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और अंगीठी अगर आप बंद कमरे में रखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है और जो इंडिविजुअल्स उस कमरे में सो रहे होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चारकोल एक बहुत अच्छा फ्यूल है, इवन बेटर देन वुड। कैसे? तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है चारकोल बर्न करने से वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू वुड बर्न करने के। चारकोल स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता बर्निंग पर और कोई एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता और इजीली भी बर्न कर देता है। वुड के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत इजीली बर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिडल जोन जो होता है फ्लेम का वो येलो कलर का क्यों होता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का पार्शियल कंबस्शन होता है मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम में, क्योंकि उस रीजन में ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट रहती है। इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं जो रेड हॉट हो जाता है और जिससे फ्लेम को येलो कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम स्टोर करते हैं सिलेंडर में तो हम कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टोर किया जाता है सिलेंडर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच स्टिक बनाने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो मैच स्टिक्स बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्यूल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हो जाते हैं, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पैराफिन वैक्स, चारकोल, कोक, कोल, वुड एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल, लिक्विफाइड हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। गैशियस फ्यूल्स की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ये गैशियस स्टेट में रहते हैं, जैसे पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासीफाई आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 तरह के फ्यूल्स हो जाते हैं। एक तो आ जाते हैं आपके मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल्स, जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, उनको हम मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इस तरह के। और दूसरे हो जाते हैं आपके नेचुरल फ्यूल्स, जो जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। तो आइडियल फ्यूल की बात करें तो कुछ फीचर्स होने चाहिए तभी हम उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो आ जाता है उसको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए जो एयर पोल्यूशन कॉज करें, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से हैंडल हो सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, आसानी से स्टोर हो सके, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल मैटर का कंटेंट लो होना चाहिए और कंबशन के बाद ज़्यादा रेजिड्यू लीव ना करे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।